एक बार श्री रूप गोस्वामी पाद कदम टेर पे ही थे और चाटू पुष्पांजलि ग्रंथ का लेखन चल रहा था। रूप गोस्वामी जी के बहुत ग्रंथ हैं, ग्रंथों का अध्ययन जरूर करिए, जरूर करिए, वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन करिए। जीवन में श्री चैतन्य चरितामृत का, श्री चैतन्य भागवत का, श्री विलाप कुसुमांजलि का, श्री राधा रस सुधा निधि का अध्ययन करिए, पाठ करिए। बंधुओं, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, हम लोग बहुत समय को बिगाड़ रहे हैं। इन आचार्यों के लिखे ग्रंथों का पाठ भी भजन है, बहुत गहरा भजन है। ये किसी सामान्य व्यक्ति के लिखे ग्रंथ नहीं है, ये उन भगवत प्राप्त आचार्यों के लिखे ग्रंथ हैं। तो उस समय रूप गोस्वामी जी चाटू पुष्पांजलि की रचना कर रहे थे, जिसमें प्रिया जी की मंजुल लीलाओं का वर्णन है, और उसका पहला श्लोक लिखा श्री रूप जी ने। वो पहला श्लोक था, नव गोरोचना गोरी, नव गोरोचना गोरी, प्रवरेंदी वरांबरा, मणि स्तव कवि द्योति बेणी, व्यालांगना फणा। ये प्रथम श्लोक है। प्रणाम कर रहे रूप गोस्वामी जी, क्या नव गोरोचना गोरी, उन प्रिया जी को प्रणाम है जिनका अंग वर्ण नव गोरोचन के समान है, और प्रवरेंद्री वरांबराम, जो नील कमल के समान वस्त्र धारण करती हैं, और जिन प्रिया जी की मणि स्तव कवि द्योति बेणी, जिनकी लंबी वेणी और उस वेणी के ऊपर कवरी बंध मणि खचित। आप अगर जानते हो तो पहले समय में माता बहनें चोटी के ऊपर भी एक आभूषण पहनती थी। अब तो सब आभूषण अंतर्ध्यान हो गए। अब तो संसार में विचित्र अभद्र प्रकार का श्रृंगार चला है जिसका सिर पैर ही नहीं पता होता। पर प्राचीन श्रृंगार जो था, जो चोटी के ऊपर भी एक आवरण होता था, उसमें पुष्प पुष्प लगे रहते थे, चांदी की या और किसी धातु की, उसको साहित्य की भाषा में कवरी बंध कहते हैं। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, मणि स्तव कवि द्योति बेणी, व्यालांगना फणा। उन प्रिया जी की चोटी, लंबी बेणी, जिसके ऊपर मणि खचित कवरी बंद लगा है, कवरी बंद लगा, पूरी चोटी के ऊपर नग जड़ित कवरी बंद लगा है, और वो मणि खचित कवरी बंद से युक्त वेणी जब उड़ती है, प्रिया जी झूलन करती हैं या प्रिया जी वन विहार करती हैं, तो जिस समय वो वेणी हिलती है या उड़ती है तो ऐसी लगती है जैसे नागिन लहलहा रही हो। ये प्रथम श्लोक है। उन प्रिया जी को मेरा प्रणाम है। तो सनातन जी आए, आते ही रहते थे, बीच बीच में मिलते थे। तो रूप गोस्वामी जी ग्रंथ लिखते रहते थे। तो रूप जी से कहा, क्या कर रहे हो भैया? रूप जी ने कहा, दादा ये ग्रंथ का लेखक। कौन ग्रंथ? चाटू पुष्पांजलि। दिखाओ तो सही। दिखाए तो पहले ही श्लोक पे निगाह गई। तो और सब तो अच्छा, नव गोरोचना गोरी, प्रवरेंद्री वरांबराम, यहां तक ठीक। मणि स्तव कवि द्योति वेणी, यहां तक ठीक। पर व्यालांगना फणा, ये शब्द नहीं जचा सनातन जी को। अरे राधा रानी की चोटी की उपमा नागिन से। अरे राधा रानी तो सच्चिदानंदमयी है। देखिए, भगवान में देह और देही अभेद होता है। जैसे हमारे शरीर में तो आत्मा तो देही है और अविनाशी है, पर हमारा देह नाशवान है। तो हम मनुष्यों में तो देह देही में भेद है, शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान में देह देही भेद नहीं होता। ठाकुर जी के हाथ भी ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के नख भी ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का पटका भी ठाकुर जी है, ठाकुर जी के केश भी ठाकुर जी हैं। तो सनातन जी को लगा राधा रानी सच्चिदानंदमयी, तो उनके केश भी सच्चिदानंदमय है। अब प्रिया जी के सच्चिदानंदमय केशों को रूप ने नागिन बता दिया, चोटी को नागिन बता दिया। ये लगता है केवल रूप ने, जो कवि लोग कल्पना करते हैं ना अपना साहित्य लिखते समय, ये कोरी कवि की कल्पना कर दी। यहां ज्यादा साहित्यिक हो गए, थोड़ा भावना से शायद हट गए। तो रूप गोस्वामी जी ने देखा, भैया क्या बात है। तो सनातन जी ने कहा, ये व्यालांगना शब्द ठीक नहीं प्रिया जी की चोटी के लिए, नागिन की उपमा ठीक नहीं। तो रूप जी कुछ बोले तो नहीं, क्योंकि बड़े हैं, उनको गुरु मानते हैं, वो कुछ कहा भी नहीं। बातचीत हुई, फिर सनातन जी चल पड़े। उनको गिरिराज जी आना था। उन दिनों चक्रेश्वर महादेव पर श्री
सनातन गोस्वामी जी भजन कर रहे थे। चक्रेश्वर पे भी उनकी भजन कुटी है सनातन गोस्वामी पाठ। हमारे रूप सनातन जी ने तो खूब ब्रज में घूम घूम भजन किया है। तो चक्रेश्वर महादेव आ रहे थे नंदगांव से, तो रास्ते में राधा कुंड पड़े। जैसे राधा कुंड के निकट आने को हुए तो क्या देखा कि राधा कुंड के तट पर विशाल झूला पड़ा है। झूला पड़ा है, बड़ा दिव्य झूला, और झूले पे कोई किशोरी झूल रही है। तो झूलन के ही दिन थे। श्री सनातन गोस्वामी जी ने देखा सुंदर पेड़ पे झूला पड़ा, कोई किशोरी झूल रही है और सखियां घेर के झुला रही हैं और गा रही हैं, झूला तो परी गयो वृंदावन धाम में, झूला तो पर गयो वृंदावन धाम में जी कोई झूले, जी कोई झूले, हमें कोई झूले, हमें कोई झूले, गल की सोर झूला तो पर गयो वृंदावन धाम में भी। कोई नाचे, हो कोई नाचे, हमें कोई नाचे, हमें कोई नाचे, अति ही जोर झूला तो पर गयो वृंदावन धाम में, झूला तो पर गयो वृंदावन धाम में। राधा जी की चुनरी देखो लहरा रही जी, राधा जी की चुनरी देखो लहरा रही। कोई उड़ रहो, कोई जुड़ रहो, हमें कोई उड़ रहो, हमें कोई जुड़ रहो, पटुका को छोड़े झूला तो पर गयो वृंदावन धाम में, झूला तो पर गयो वृंदावन धाम में। नन्ही नन्ही बोलिया देखो सखी पर रही जी, मंदी मंदी बोलिया देखो सखी पर रही। नन्ही नन्ही बूंदिया, नन्ही नन्ही बूंदिया, नन्ही नन्ही बूंदिया देखो सखी पर रही जी, नन्ही नन्ही बूंदिया देखो सखी पर रही। जी कोई घटा, जी कोई घटा, हमें कोई घटा, हमें कोई घटा, उठे घने घोर झूला तो पर गयो वृंदावन धाम में, झूला तो पर गयो वृंदावन धाम में। आनंद हो गया। कोई किशोरी झूल रही है और बहुत सारी बालिकाएं मिलकर उस लाली को झुला रही हैं। ये दर्शन सनातन गोस्वामी जी को पीछे से हुआ, पीठ की तरफ से हुआ। पहले तो देखते रहे हे भगवान, सोचे ब्रज में बालिकाएं होती हैं तो उन्होंने झूला डाल लिया है। जैसे निकट जाने को हुए तो क्या हुआ कि उस लाली जो झूल रही थी किशोरी, उस किशोरी की पीठ पर सनातन गोस्वामी जी को ऐसा लगा जैसे कोई नागिन चल रही हो। उड़ तो रही थी चोटी, श्री जी को सखियां झुला रही हैं, उनको ये नहीं पता श्री जी झूल रही, सोचे कोई लाली झूल रही तो प्रिया जी की चोटी उड़ रही। सनातन गोस्वामी जी को लगा नागिन, वो पीछे से ही भागे, अरे लाली तेरी पीठ पे सांप, अरे लाली तेरी पीठ पे सांप, अरे लाली तेरी पीठ पे सांप। जैसे भाग के आए
तो निकट क्या देखा, अरे सांप नहीं ये तो चोटी है। और जैसे देखा चोटी, इतनी देर में लीला अंतर्धान, न कोई झूला, न कोई किशोरी, न कोई सखियां। सनातन गोस्वामी जी सोचने लगे ये क्या हुआ। तुरंत चेतना आ गई, अरे ये प्रिया जी थी। रूप गोस्वामी के ग्रंथ में कमी निकाल आया हूं ना मैं, कि राधा रानी की चोटी को नागिन की उपमा कैसे दे दी। धन्य है, रूप को तो श्री जी ने अपना लिया है। वो श्री जी के परिकर हैं। उनकी बात को सत्य करने के लिए राधा रानी ने यह दृश्य दिखा दिया कि रूप गोस्वामी की एक कोरी कल्पना नहीं थी। ठीक है, जब मेरी चोटी उड़ती है तो वो नागिन जैसी लगती है। उल्टे पांव दौड़ के सनातन जी रूप गोस्वामी जी कुटिया पे आए और कहा, भैया संशोधन तो नहीं कर दिया, बदला तो नहीं? कौन चीज? वो मैंने तुम्हारे प्रथम श्लोक में बदल दूंगा। न बदलना रूप, न बदलना। मैं जान गया तुम जो देखते हो वही लिखते हो। भागवत रसिक जी का एक पद है, कहते हैं गाँव में हम सोई करें सहज लाडली लाल। भगवत रसिक जी बहुत ऊंचे रसिक हुए स्वामी हरिदास जी की परंपरा में। क्या कहते हैं? बोले गाँव में हम सोई करें सहज लाडली लाल, और करें लाडली लाल सो हम गावे तत्काल। कहते हैं हम जो गाते हैं लाडली लाल वही करने लगते हैं, और जो लाडली लाल करने लगते हैं हम वही गाने लगते हैं। बलिहारी बोले कैसे गा लेते हो आप? बोले गावे हम सोई करें सहज लाडली लाल, करें लाडली लाल सो हम गावे तत्काल। हम गावे तत्काल सूत दुह जिसको ऐसो, बुद्ध जन लेऊ विचार कमल दिन कर को जैसो। बोले हमारा और लाडली लाल का संबंध कैसा हो गया? वो कमल दिन कर, जैसे कमल और सूर्य का संबंध। कैसे? बोले सूर्य उदय हो तो कमल खिले, ठीक बात है ना। अब कमल खिल गए तो ये समझ जाओ कि सूर्य उदय हो गया है। ऐसे हमारे सामा साम प्रकाशमान सूर्य के जैसे हैं, और हम सखियों का हृदय कमल के जैसा है। सूर्य उदय हो तो रसिकों का मन रूपी कमल खिल जाए, या रसिकों का मन रूपी कमल खिलाए तो सोचिए श्यामा श्याम रूप कृपा सूर्य का प्रकाश उनके चित्त में हो रहा है। तो बुध जन लेऊ विचार कमल दिन कर को जैसो। ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। तो सनातन जी ने हृदय से लगा लिया रूप, तुमने सत्य कहा। क्या हुआ? तब सबरी बात बता दी। दोनों भैया रोते रोते अधीर हो गए श्री जी के प्रेम में।